कहते हैं नहीं झा सर आप जो है ना आप हमारे साथ नहीं है। सर ये वो सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दिया। अभी क्या हुआ बीपीएससी में, बीपीएससी ने जब ये कहा कि हमने तो नॉर्मलाइजेशन की बात कभी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं, तो ये भीड़ क्यों उकसा रहे हैं आप लोग। तो हम अगर कहते कि आईटीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेलवे कहता कि हम तो कभी कहवे नहीं किया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों आप बच्चों को कह रहे हैं। और किसी कॉन्फिडेंशियल लेटर जिसकी पुष्टि रेलवे गवर्नमेंट नहीं करती है उसके बिना पर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो कहेगी हम मेरा ये है ही नहीं, हम नहीं जानते इसको। अब हम किस फेवर में है दोस्त मेरे, हम क्या चाहते हैं, उसके बाद फिर आपकी राय भी ले लेंगे। हो सकता है हम गलत हो, इट में भी कि हम गलत हो। हम ये चाहते हैं, चलो दो मामला है, एगो की एक मामला यह है कि हम ये चाहते हैं कि आईटीआई वालों को उनका हक मिलना चाहिए। मामला क्या है पहले सुनना। आईटीआई वालों को सारे टेक्निकल पोस्ट पर, ध्यान से समझना, सारे टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती करनी ही चाहिए। चाहिए नहीं, अगर आप शब्द की मर्यादा को समझ रहे हैं, करनी ही चाहिए। ही का मतलब अनिवार्य है, यह सरकार को करना ही चाहिए। और जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको नॉन टेक्निकल पोस्ट, नॉन आईटीआई वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा है, या यूं कहें कि नॉन टेक्निकल वाला जो पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट पर नॉन आईटीआई प्लस आईटीआई दोनों को मौका मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो आईटीआई किए हैं वो 10th भी किए हैं, जो आईटीआई किए हैं वो 10th भी किए हैं, तो इस पर दोनों को मौका मिल जाना चाहिए। किस पर? नॉन टेक्निकल पोस्ट पर। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो 15/6/2019 के बाद जो रेलवे ने कहा था कि इसके बाद जो लोग लेवल 1 की जो भी भर्ती आएगी उसमें आईटीआई अनिवार्य होगा, हम उसी बिना पर कह रहे हैं। और मैं इस बात पर आईटीआई वालों के साथ खड़ा हूं, क्लियर स्टैंड है ही मेरा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके बाद, हमको पता है कि जो 80 लाख बच्चे हैं जो इस फॉरम में आते हैं वो मेरा विरोध करेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 80 लाख बच्चों के विरोध से, हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं सही के साथ खड़ा हूं। एक लाइन का बात बार बार हम बोल रहे हैं दोस्त, कल से पहले मेरा एक भी बयान आप नहीं सुने होंगे। हम ये बोले थे क्योंकि बोर्ड का ही कहना था कि हम आईटीआई अनिवार्य कर रहे हैं, बोर्ड ने नोटिस निकाला हुआ था, इसीलिए अब बोर्ड जो नोटिस निकालेगा वही हम बच्चों को बताएंगे। उसी आधार पर हमने कहा कि भैया लेवल 1 में आईटीआई अनिवार्य हो रहा है, ठीक है। अब आप दोस्त मेरे सोच के देखिए, और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये मेरी ये पहली मांग है, ये दूसरी मांग है, और ये दोस्त मेरे हमारी तीसरी मांग है। तीसरी मांग ये है कि लेवल 1 में 1 लाख पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? 1 लाख पद होना चाहिए। ध्यान से समझ लो, हमको खाली एक बात क्लियर कर दो दोस्त मेरे आप, कि इसमें कहां गलत है। अब रास्ता दो है, इस बात को मनवाने के रास्ते दो हैं। एक तो आप न्यायालय के पक्ष में जाइए, या आप सरकार से अपनी बातों को रखिए। दो मामला है। तो मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है, हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वही बात है कि कोर्ट जाने से किसका भला हुआ है, ये तो गांव घर की कहावत है। लेकिन फिर भी रेलवे यहां पर गलत है,
तो रेलवे को संज्ञान लेना पड़ेगा और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग सभी लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, सब लोग, लेकिन कोर्ट एक लेंदी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन न्याय तो मिलेगा। मान लेते हैं दोस्त मेरे कि हम न्यायालय के पास जाते हैं और ये बातें रखते हैं कि लेवल 1 में आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए ये बात तो जज साहब पूछेंगे ना। ऐसा है कि हम चले जाएंगे तो इसके झांसर आए हैं कर देते हैं, अब वो पूछेगा ना कि लेवल 1 में आईटीआई क्यों होना चाहिए, आपको यह बयान देना होगा कि सर उसमें टेक्निकल काम है इसलिए आईटीआई होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है सामने वाला वकील चुप रहेगा? वो तो इहो बात कहेंगे, सामने वाले वकील साहब कहेंगे कि उसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आधा है सर। अभी भी अगर टेक्निकल पोस्ट को अलग कर दिया जाए, नॉन टेक्निकल पोस्ट को अलग कर दिया जाए, तो आप मुश्किल से 15,000 वैकेंसी मिलेगा, सब काट खोट के 12 से 15,000 वैकेंसी मिलेगा। तो न्यायालय ये बात भी तो कहेगी, अगर मान लो न्यायालय नहीं कहती है तो एक क्यों कोर्ट ने ना है, तुम अगर आईटीआई वाला कोर्ट में जाएगा तो यो कोर्ट में जाएगा, ये कहेगा कि बताइए जो पोस्ट पे आईटीआई की जरूरत नहीं उस पर भी आईटीआई क्यों किया गया। फिर चैलेंज होगा, फिर भर्ती चलेगी, यही भर्ती 5 साल। सरकार तो चाह ही रही भर्ती लटक जाए। जैसे पहले तुम केस करो, तुमको एक न्यायालय को तुम्हारा मामला आ जाता है कि नहीं आईटीआई अनिवार्य हो जाना चाहिए, फिर नॉन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मेरे बारे में राय बनाने में आसानी हो। हम किसी को जबरदस्ती मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, क्लियर कह दे रहे हैं। सब ग्रेजुएट है यहां, ग्रेजुएट बच्चों को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मूर्ख के बीच में नहीं खड़े हैं कि हम थोड़ा जातियों में बांट देंगे। हम दोस्त मेरे, अगर न्यायालय के पास तुम जाते हो और आईटीआई मान लेते हैं अनिवार्य कर दिया गया, 20 लाख बच्चों की मांग मान ली जाती है, तो ये नॉन आईटीआई वाला फिर कहेगा बताइए पोर्टल में आईटीआई का क्या काम है, बहाली फंसी कि नहीं फंसी, वही बहाली चलेगा। कैलेंडर का बात छोड़ो, यही बहाली 5 साल 32,000 का झुंझुना लेके 5 साल तक बजाते रहो। गलत कह रहे हैं, चला तो बताओ। कोर्ट कोर्ट खेलोगे तो ये भी तुम्हारे साथ कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। ये वो आजकल तो वकील मिलते हैं, पीआईएल दायर करेगा, काम हो जाएगा। अब हम क्या सोच रहे हैं कि चलो एक मामला, हमारे कुछ मित्र न्यायालय तक गए हैं और न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय हमारी बातों को सुने और इसके पक्ष में फैसला आए या जो उचित न्याय है वो हो जाए। तो मेरा कहना है कि एक सिरा ये है, एक सिरा हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है। 6 महीना पहले तो चुने हैं ना। तो हम अगर सरकार तक ये बातें पहुंचाते हैं और ये बात भी सरकार तक साथ साथ पहुंचाते हैं कि आपने कहा था कि आईटीआई अनिवार्य होगा, तो आप टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई अनिवार्य कर दीजिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे सबको मौका दे दीजिए और वैकेंसी को बढ़ा के 1 लाख कर दीजिए। एक प्रोसेस ये चल रहा है, हो सकता है यहां आईटीआई वालों की जीत हो गई, तब भी हम खुश हैं, क्योंकि आईटीआई वालों को हम चाहते हैं कि उसकी जीत हो। और जो लोग इसमें लड़ भी रहे हैं उनको हमने ये कहा भी है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमको बताइएगा। हम तो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं दोस्त मेरे कि मेरा 16 घंटे का क्लास है, तुमको भी पता है। तुम अगर मेरे सेंटर पर रहता होगा तो पूरा दिन मेरा क्लास है, तो मेरे से पॉसिबल नहीं है कि हम अभी एलपीसीटी 2 का एग्जाम होना है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जो मित्र हमारे गए हैं उनको हमने ये कहा है कि आपको किसी भी प्रकार के हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूं, चाहे पैसे की जरूरत हो या किसी भी प्रकार की जरूरत हो। मेरा तो 16 घंटे का क्लास होता है पूरा दिन में। हमको याद नहीं है कि पिछले 10-11 साल में हम मम्मी पापा से मुश्किल से 25-30 बार बात किए होंगे। जिस दिन हमको लगता है हम मम्मी पापा को मुश्किल से 3 से 4 बार कॉल किए होंगे पिछले 10 साल में, उन्हीं का कॉल आता है तो हमसे बात होता है। मेरी वो स्थिति है, सुबह उठते हैं और रात तक कंटेंट बनाते रहते। कभी कंटेंट बनाना है, कभी क्वेश्चन सेट करना है, कभी इस बैच को पढ़ाना है, कभी उस बैच को पढ़ाना। बताओ इतनी बड़ी भीड़ को छोड़ के हमको किसी फंक्शन में जाना उचित है? कहीं जाना मेरे लिए उचित नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग आगे हैं अगर वो सही है तो हम उनके साथ हैं। और हम फिर भी बोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि ये आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए।
और आप कहिएगा आज से पहले क्यों नहीं बोले? जब तक रेलवे इस बात को नोटिफाई नहीं करता है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेलवे कब पीछे आ जाएगी इसकी कोई गारंटी हम नहीं देते। रेलवे इस बात पे आएगी कि हमने ये किया है, तब हम कहेंगे ठीक है अब ये रेलवे ये बात कही है तो हम इसके साथ नहीं है या इसके साथ नहीं है। क्लियर? अब दोस्त मेरे जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि ये हम बार बार कह रहे हैं कि आईटीआई का ये पूरे भारत का सबसे बड़ा क्लासरूम है जो आपके सामने अभी है, हम आपको दिखा भी देते हैं। और दोस्त इस मामले में हम एक लाइव रिव्यू, अगर आप लोग इस जो बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, जो बोर्ड की तरफ करना, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप इसके फेवर में हैं तो आप एक टाइप कीजिए। और इसमें देखो एक फायदा और क्या होना है कि सारे टीचर इसमें एक साथ हैं। होता क्या है दोस्त, बहुत सारा ऐसा चैनल है ना जकर 20-20 लाख व्यूज एक घंटा में जाता है, तो ओकर नोटिफिकेशन तोरा पे आता है? आता है तो बताओ। एक एक चैनल चला ऐसा है, हम लोग का तो कुछ नहीं है, ओकर भर दिन में 1 करोड़ व्यूज जाता है, अब तू हम उसके बारे में जानबो नहीं करते हैं। उधर सौरभ जोशी है और कौन कौन है, उस सबका नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल पे नहीं आता होगा, लेकिन और भर दिन में कुत्ता बिलाई बकरी दिखाते रहता है, और 10-10 लाख 20-20 लाख व्यूज है। हाँ कि ना? तो अगर हम लोग सब मिल के इस मांग को रखते हैं, ये वाली मांग जो हमने बोर्ड पर रखी है, इससे आईटीआई वालों का तो भला होगा ही होगा, नॉन आईटीआई वालों का भी भला होगा, और आईटीआई वालों को बढ़ के वैकेंसियां मिलेंगी। मान लेते हैं कोर्ट से हम लोग इस बात को जीत भी लेते हैं तो फाइनली हमको 15,000 वैकेंसी मिलेगा, 20,000 वैकेंसी मिलेगा, नहीं मिलेगा? और अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिलेगा। और दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं आंदोलन सिर्फ एक आदमी से नहीं होगा। आंदोलन में जब भी अपनी मांगों को रखना है, संवैधानिक तरीके से रखना है, और सबके सामने सरकार तक अपनी बातों को सब मिल के पहुंचाएंगे। तो आज से पहले 10 बार ऐसा हुआ है कि सरकार हमारी बातों को मानी है, और हम सरकार से ईगो की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, एक लाइन के बाद। और हम सब लोग, हम बार बार कहते हैं, हम सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि सरकार जी, हमारे माननीय जी, इस बात पर ध्यान दीजिए। और हम लोग लेवल 1 की ग्रुप डी की तैयारी करने वाले ये छात्र हैं, और इनकी भी बातें अगर आप नहीं सुनिएगा तो फिर आप कहां जाइएगा बताइए हमको, हम लोग कहां जाएंगे? इसलिए सब लोग एक बार फिर से, जो लोग लाइव हैं अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि हम आईटीआई वालों के फेवर में क्यों हैं। क्योंकि दोस्त मेरे पास 99% बच्चे आईटीआई वाले हैं। एक बार हाथ खड़ा के दिखा कर दियो कौन कौन आईटीआई वाले हैं। और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा क्लासरूम है आईटीआई का, पूरे भारत का। और दोस्त मेरे, हम आपके साथ हैं इन्हीं मुद्दों पर। अब हमको ये बता दीजिए खाली आप, क्या ये बात जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है? अच्छा एक बात बताओ दोस्त, कि अकेले गांधी जी कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मिल जाता देश को आजादी? अच्छा, कई गो बयान तुम सुना है सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में गांधी जी का? कई गो सुना है बताओ? ये अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, उनको पता था कि वो भी रास्ता सही है और ये भी रास्ता सही है। बोल हाँ या ना? इतिहास का पन्ना तो तू भी दोस्त पढ़ता है, कई गो स्टेटमेंट भगत सिंह का सुना है तुम गांधी जी के खिलाफ? कभी बोले हैं वो? क्योंकि उनको पता था कि हम लोग दोनों तरफ से बल लगाएंगे ना, तब आप एगो सिंपल सा मामला है, पेन है चला, इसको घुमाना है, इसको घुमाना है, एक तरफ से बल लगाने से ही नहीं घूम जाएगा। बल आघूर्ण अगर जनरेट करना है ना, रोटेशनल मोशन जनरेट करना है, तो दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना होगा। अब वही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया महात्मा गांधी ने इधर से और सुभाष चंद्र बोस ने इधर से, दोनों एक दूसरे के अपोजिटन थे, और अपोजिट बल लगा और पूरे भारत का चक्का एक बार में घूम गया, नहीं घुमा? और हमें आजादी मिली, हाँ या ना? तो दोस्त मेरे, हमें न्यायालय पर भी भरोसा है, हमें सरकार पर भी भरोसा है, न्याय जहां से मिल जाएगा हम उसके साथ हैं, हाँ या ना? तो हम लोग दोनों रास्ते पर हैं। और हम बार बार कहते हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, कुछ मित्र हमारे न्यायालय के तरफ भी गए हैं, हम उनको आज भी 1 घंटा फोन करके बोले हैं कि आपको जहां दिक्कत होगी हम आपके साथ हैं, आज भी। और दूसरा रास्ता भी अभी ट्विटर कैंपेन का है, अभी भी 3 लाख प्लस ट्वीट हो चुका है,
और आज दिन भर दोस्त होता क्या है, अगर गांधी जी कहते कि अब उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे ना, तो दोस्त मेरे उसमें कहते कि नहीं कोई असर नहीं हो रहा है, एक वो आंदोलन करेंगे ओकरे से हमारा जीत चाहिए ही होगा। अनेकों बार अपनी मांगों को सरकार तक रखेंगे और हम अपनी बात को मनवाएंगे, और यह पहली बार नहीं हुआ है, कोई एक बार ऐसा हो चुका है जब सरकार ने हमारी बातों को माना है। फाइनली तो दोस्त मेरे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ही हैं, और वो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। तब तो आप तीसरी बार हैं कि चौथी बार? तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो हमें उनसे, हम आरजेडी के हो सकते हैं, कोई जदयू का हो सकता है, कोई माले का हो सकता है, लेकिन फाइनली हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ही हैं। तो हम सब लोग मोदी जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। हमारे पास कोई ईगो नहीं है, आप हमारे गार्जियन हैं। एक लाइन का बात, कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी को तो बढ़ा दीजिए। बिहार में इतनी सारी वैकेंसियां आ रही हैं, हम सरकार को थैंक यू कहते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी की सरकार में आई या नीतीश जी की सरकार में आई या बीजेपी की सरकार में आई। हमने सरकार को हमेशा धन्यवाद ज्ञापित किया है और करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उस पार्टी के हैं जो वैकेंसी देगा। हम युवा उसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। हम लोग मूर्ख नहीं है कि जात में बट जाएंगे। आप हमें वैकेंसी दीजिए, हम आपको वोट देंगे। एक लाइन का बात,